हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी वाहनों का फिर से एक इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर स्वागत है। जी हाँ, सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका समाज में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका कई वर्षों से निभा रही हैं। इसी के संबंध में एक खबर हमें पूर्णिया जिले के रुपौली से प्राप्त हुई है। वहां पर चूंकि बाढ़ की स्थिति ज्यादा है, इसको लेकर बाढ़ राहत सामग्री जो पैकेट की जाती है, जिसमें चूड़ा, चीनी, गुड़ वगैरह रहता है, जो बाढ़ पीड़ितों को दिया जाता है, उसमें सेविकाओं सहायिकाओं की ड्यूटी लगाई गई थी। जी-तोड़ मेहनत उन्होंने की है और अपना काम जो है बखूबी निभाया है। हालांकि इसके बाद भी सरकार को आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को पूरा जरूर करना चाहिए। इसके रिलेटेड जो खबर है, चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखाते हैं। आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कोई भी राज्य हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स को जिस प्रकार की ड्यूटी या जो भी काम सरकार ने जिम्मेवारी पूर्वक सौंपा है उन्होंने किया है और अपनी भूमिका हमेशा हर बार निभाई है। देखिए, यहाँ पर शीर्षक है कि बाढ़ प्रभावित 7 पंचायतों में केवल 1000 पैकेट राहत सामग्री का वितरण शुरू। आपको मालूम है कि जहाँ भी बिहार में बाढ़ कि जो है वो दिक्कतें होती हैं, बाढ़ पीड़ित होते हैं, उनके लिए जो राहत सामग्री पैकेट का जो है तैयार किया था। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, राहत सामग्री पैकेट को तैयार करने में भी सेविका सहायिका ने जी-तोड़ मेहनत की है। लिखा गया है कि 7 पंचायत में आंशिक बाढ़ पंचायत की आबादी 35 से 40 हज़ार 4 सहायक कर्मियों की टीम गठित की गई है, लेकिन एक्चुअल रूप में सामान को पैकेट करने का काम सेविकाओं ने भी बखूबी किया है। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आएगी, क्योंकि सेविकाओं सहायिकाओं को जो भी काम मिलता है वो जिम्मेवारी पूर्वक करती हैं। लिखा गया है कि पूर्णिया के रुपौली खबर है। लिखा गया, गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण कोसी उफनाई हुई है। हालांकि मंगलवार से पानी स्थिर बताया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों की ओर से लगातार राहत मुहैया कराने की मांग उठ रही थी। इस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित न कर एक अनुमान लगाकर मात्र 1000 परिवारों को आंशिक रूप से प्रभावित मानते हुए फौरी राहत वितरण का निर्देश सीओ को दिया। गत सोमवार को रात जिला प्रशासन का निर्देश मिलते ही धमदाहा एसडीओ राजीव कुमार, डीएसएलआर के समेत कई अधिकारी और कर्मी ने एक आपात बैठक की। बैठक में निर्णय लेने के बाद रात में ही एक पत्र निर्गत कर अंचल कार्यालय से किया गया, जिसमें सभी 7 बाढ़ प्रभावित पंचायतों में से एक अधिकारी के साथ ही 3-4 सहायक कर्मियों की टीम गठित की गई। सीओ रुपौली शिवानी सुरभि आनंद फानन में रुपौली बाजार के एक थोक किराना व्यवसायी से चूड़ा, चीनी और चना की खरीद की गई। सीओ के निर्देश दिया गया कि राहत सामग्री पैकेजिंग के लिए पूरे प्रखंड की सेविका और सहायिका को बुलाया जाए। देखिए, पैकिंग का काम हो, कोई आकस्मिक रूप से काम हो, घर घर घूमने का काम हो, सरकार का कोई महत्वपूर्ण काम हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स की याद आ ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये फिर से एक काम इनको दिया गया है। सीडीपीओ ने बिना देरी किए ही पूरे प्रखंड की सेविका को जरूरी बैठक का हवाला देते हुए मंगलवार की सुबह प्रखंड कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया। निर्देश मिलते ही सेविका सहायिका प्रखंड कार्यालय पहुंच गई। जहां पहुंचते ही सीडीपीओ सभी सेविका सहायिका को लेकर फैसिलिटी पहुंच मजदूर के जगह उनसे ही राहत सामग्री रूप में 2.5 किलोग्राम चूड़ा, 1 किलोग्राम चना और 500 ग्राम चीनी की पैकेजिंग करवाना शुरू कर दिया। देखिए, लिखा गया, मजदूर की जगह आंगनबाड़ी सेविकाओं से काम कराया गया। सेविका सहायिका पैकेजिंग करती रही 1 बजे तक। जब निर्जला व्रती सेविका सहायिका का शरीर जवाब देने लगा, तब जाकर वे लोग धीरे धीरे फैसिलिटी भवन से बाहर निकलकर घर चली गई। जी हाँ, ये सारा काम जो है वो जितिया के दिन हुआ है, क्योंकि उस दिन उन्होंने निर्जला व्रत किया हुआ था। अचानक से ये काम मिला और उन लोगों को करना पड़ा, और इतना काम हुआ पैकेजिंग का, इतना मेहनत हुआ कि वो लोग थक गई। इस बाबत मौके पर पहुंची मौजूद सीओ शिवानी सुरभि से पूछा गया कि आखिर किस परिस्थिति में निर्जली व्रत सेविका सहायिका से राहत सामग्री का पैकेजिंग करवाया गया। तो वह साफ साफ कहने लगे कि आपदा में कुछ नहीं देखा जाता। जब हम लोग 30 जैसे कठिन व्रत में रहकर सरकारी ड्यूटी निभाते हैं तो यह इन लोगों को भी करना पड़ेगा। सीओ और सीडीपीओ के इस व्यवहार से सेविका सहायिका में खासी नाराजगी देखी गई। अब एक बात आप बताइए, यहाँ पर चूंकि सामाजिक कार्य था तो करना कोई बुरा नहीं था, लेकिन इन लोगों के साथ साथ अन्य मजदूरों को या फिर किसी और संस्थान के लोगों को भी जोड़ा जा सकता था। सिर्फ सेविकाओं सहायिकाओं से यहाँ पर काम कराया गया। तो ये जो है, कहीं ना कहीं सेविकाओं ने अपनी काम को, जिम्मेवारी को यहाँ भी अच्छे तरीके से किया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं। 1000 पैकेट जो है वो किया गया है। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।